भुजंगासन कीजिए। भुजंगासन से आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। लंबर रीजन जो है वो स्ट्रेंथफुल रहेगा, आपका लोअर बैक में स्ट्रेंथ आएगी। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। नेक मूवमेंट भी बताए हैं, नेक मूवमेंट भी आप कीजिए। और जो भी मैंने आसन बताए हैं बेसिकली सब इजी आसन बताया है, क्योंकि हर एक एज ग्रुप ने हमें ज्वाइन किया है, यंग से लेके थोड़े सीनियर पर्सन ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो ये जितने भी आसन और प्रैक्टिसेस बताइए सभी लोग कर सकते हैं। आप ठीक है, मेरे ख्याल से पर्टिकुलर जी जी सर, सभी लोग मेरे ख्याल से आ गए हैं। और भी धीरे धीरे करके शायद से जो दो एक लोग बाकी बचे हुए हैं वो लोग धीरे धीरे करके ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग शुरुआत जी कर जी। सकते हैं। हाँ, ओके ओके ठीक है, सर। शुरू कर सकते हैं सर। आज आज लास्ट डे तो कोशिश करें कि आज आपका कैमरा ऑन कर। आपने तो मेरी शक्ल देख ली, पर मैं आप लोगों की शक्ल नहीं देख पाया सभी की। और आज हम मतलब आसन वगैरह तो नहीं करेंगे, तो अच्छे से आपको बस स्टेबली मतलब बैठना ही है। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आज आप थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लें। और मुझे साथ में चले, आज हम ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान के लिए मैं बता दूं कि ध्यान के बारे में काफी कुछ गलत धारणाएं फैली हुई है। पहली बात तो ध्यान कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि रास्ता है वो एक, उस रास्ते पे आपको कोई गाइड कर सकता है कि इसी तरह से जाना है। अब जब आप जाओगे उस रास्ते पे तो आपके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। मेरे एक्सपीरियंसेस अलग थे, आपके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, क्योंकि मैं मेरे दृष्टिकोण से क्या देख रहा हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मैं कुछ और देख रहा हूँ, आप कुछ और देखेंगे। हो सकता है कि मैं सिर्फ झाड़ देख रहा हूँ, लेकिन आप वो झाड़ में लगे हुए फल देख रहे हो। मतलब मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ध्यान अष्टांग योग का एक हिस्सा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, ये सातवां जो अंग है वो होता है ध्यान। ठीक है, फिर होता है आपको, फिर आप जाते हैं समाधि की ओर। ये अष्टांग योग बताया हुआ है पतंजलि में, महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ है। ये पतंजलि वो नहीं है जो हमें मतलब पतंजलि प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये वो पतंजलि नहीं। पतंजलि मुनि है जो इंडियन फिलोसॉफी के अंदर 6 मेन टेक्स्ट बुक्स आती है, मेन जो लिटरेचर आता है, जिसे हम आस्तिक दर्शन के नाम से जानते हैं। और 3 आते हैं नास्तिक दर्शन में। अब नास्तिक में कौन आते हैं? जैन दर्शन आता है, बौद्ध दर्शन आता है और चारवाक दर्शन आता है। ठीक है, तो जो आस्तिक दर्शन है, अभी मैं सारे नाम बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसमें से जो एक दर्शन है वो है आपका योग दर्शन। तो योग दर्शन की जिन्होंने रचना करी है वो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है। और उस अष्टांग योग के अंतर्गत आपका जो ये पार्ट आता है ध्यान, इसके बाद में आप समाधि की ओर जाते हैं। उसके जस्ट पहले जो आता है वो कहलाता है धारणा। तो जो धारणा है, एक्चुअली हम प्रैक्टिस जो करेंगे ना, वो धारणा की प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान की नहीं, धारणा की प्रैक्टिस करेंगे। धारणा मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान मतलब मेडिटेशन। ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है तो वो जाकर के ध्यान का स्थान ले लेता है। ठीक है, बट अब जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि आप ध्यान करा करो, आप धारणा करा करो, ये कोई नहीं कहता। आप ध्यान करा करो, मैं ध्यान करता हूँ, मेरा ध्यान लग जाता है, मेरा ध्यान 2-2 घंटे लग जाता है। नॉट इजी टू लिव इन दिस रियलिस्टिक materialistic world and do to our meditation, not possible। बोलते हैं बोलने वाले, लेकिन मैं सही बोलने पे विश्वास करता हूँ, सही बताने पे विश्वास करता हूँ। लेकिन किसी भी जगह जाना है तो शुरुआत तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना होगी। अगर आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है तो पहला स्टेप क्या होगा? अगर आप लिफ्ट से जाएंगे तो लिफ्ट बटन दबाएंगे, और अगर आप स्टेयर से जाएंगे तो सीढ़ियों को चढ़ेंगे ना। तो वही स्टेप होता है। तो एक्चुअली ये जो इंटरनल प्रोसेस जो है मेडिटेशन की, कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है प्राणायाम से। क्यों? क्योंकि प्राणायाम में आप अवेयर होते हैं ब्रीथिंग के लिए, आपके श्वास प्रश्वास को देखते हैं और उसको
अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हर प्राणायाम की अलग अलग टेक्निक है, आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका ध्यान जाता है वहां, ब्रेथ पे जाता है, मतलब ध्यान वाली स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप फोकस करने लगते हैं वहां पर। फिर उसके बाद में जब आप उसके आगे आ रहा है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब जितनी भी हमारी पंच इंद्री है उनको उनके टॉपिक से हटा लेना। आंखों का टॉपिक क्या है? देखना। ठीक है, टंग का क्या काम होता है? स्वाद को लेना, टेस्ट के लिए होता है। कान का क्या काम होता है? सुनना। जब आप इनको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने मन को अपने वश में रखने की कोशिश करते हैं। जो देखा होगा ना आपने महाभारत में, 5 घोड़ों वाला रथ होता था, सारथी जो होता है कंट्रोल करता है, तो वो सारथी कोई नहीं, वो सारथी आप खुद बनेंगे अपना। ठीक है, तो वो प्रोसेस के बाद में जब आप आते हैं धारणा पे, ठीक है, जब धारणा पे आते हैं तो धारणा पे क्या होता है कि हम किसी भी एक टॉपिक पर या एक थॉट पर या एक ऑब्जेक्ट पर माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वहां पे ये अवेयरनेस होती है कि हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मतलब एक थॉट आया कि मुझे, सपोज मेरे सामने मोबाइल है, मुझे इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इसी पे ध्यान देना है। मेरे सामने मोबाइल है, अब मैं यहाँ पे, मेरे मन में ये थॉट की अवेयरनेस है कि मैं ये ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं ध्यान दे रहा हूँ। जब थोड़ा और आगे जाएंगे ध्यान में, जब इसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, चित्त पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा, आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड मेडिटेशन। ठीक है, सो इस तरह से थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना। लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सिट इन क्रॉस लेग पोजिशन, कमर सीधी, और दो हाथ नमस्कार मुद्रा में लाइए। ओमकार के उच्चारण के साथ करेंगे कक्षा की शुरुआत। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, ओ, से गहरा श्वसन भरिए। ओ, once more breathing. Oh, रिलैक्स। स्लोली ड्रॉप योर हैंड, हाथ नीचे ले आइए, कमर से। कुछ प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले वात क्रिया का अभ्यास। दोनों नासिकाओं से सांस लेना है और सांस छोड़ना है। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी। सीधे शुरू। रिलैक्स, विश्राम, गहरी सांस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नेक्स्ट प्रैक्टिस फिर से एक और बार दोहराइए। वात क्रिया का अभ्यास स्टार्ट कीजिए। रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कपालभाति,
नेक्स्ट अभ्यास है हमारा कपालभाति। ना प्लेस योर राइट हैंड ऑन टेबल, फोर्स के साथ ब्रीथ आउट कीजिएगा, एक्सेल विथ फोर्स, टेक अ डीप ब्रेथ, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम, गहरी सांस। जब भी श्वसन करें अपने सीने को फुलाएं। सेकेंड राउंड, प्लेस योर हैंड अगेन योर नेवल, एक्सेल विथ फोर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. अब करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। 5 राउंड। इनहेल कीजिएगा लेफ्ट से, एक्सेल राइट से, देन इनहेल राइट से, एक्सेल लेफ्ट। नाउ क्लोज योर राइट नोज, इनहेल थ्रू लेफ्ट, exhale to right, inhale to right, exhale to left, inhale through left, exhale through right, inhale through right, exhale to left, inhale through left, exhale through right, inhale through right, exhale through left, inhale through left again, exhale slowly. राइट से सांस अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से सांस अंदर, राइट से बाहर, राइट से सांस अंदर, लेफ्ट से बाहर। विश्राम, हाथ नीचे, लंबी गहरी सांस, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। नेक्स्ट हम करेंगे सूर्य भेदन का अभ्यास। सूर्य भेदन के अभ्यास के लिए राइट से इनहेल कीजिए, सूर्य नाड़ी से सांस लेना है और चंद्र नाड़ी से सांस छोड़ना है। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोज, क्लोज योर लेफ्ट नोज, इनहेल थ्रू राइट, exhale through left, inhale through right, exhale through left, inhale through right, exhale to left,
Inhale through right again. Exhale through left. Inhale through right. Exhale through left. Inhale through right. Exhale through left. Come back. Relax. Breathe in. Breathe out. Inhale deeply. Exhale slowly. Inhale deeply. Exhale slowly. Next, उज्जाई ब्रेथ. उज्जाई ब्रेथ जिसमें हम गले को हल्का सा सिंक करेंगे, संकुचित करेंगे और फिर दोनों नासिकाओं से सांस भरना है और दोनों नासिकाओं से सांस छोड़ना है. हल्का सा गर्दन झुकाइए. गहरी सांस लेने की कोशिश करें. Inhale again. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Relax. Slowly open your eyes. Dead. Next, open your both legs forward. दोनों के सामने ओपन करें. तो उसको इन आउट करें. Point forward. Stretch back. Forward. Stretch back. Forward. Stretch back. Forward. Stretch back. Rotate. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. दोनों हाथ रख लीजिए नी के नीचे. And slowly stretch your toes back side. Lock your knees. Hold the breath in. Inhale, hold. Exhale, release. Again, stretch your toes back. Lock your knees. Hold the breath in. 1, 2, 3, 4, 5. Come on, relax. Now, legs together. Twist right. Right side twist कीजिए. Come back. Twist left. Again, come back. Twist right. Twist left. Yes. Now, हल्का सा हमने लाइटनिंग एक्सरसाइज की. अब हम खड़े होके थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे क्योंकि हार्ट रेट अगर बढ़ा लेंगे तो बाद में ब्रीद इन विदाउट करने में भी मजा आएगा आपको. ठीक है. हल्का सा बॉडी को वार्म कर लेते हैं. खड़े हो जाएं.
नाउ फर्स्ट होल्ड योर राइट टो लाइक दिस, पैरों की उंगलियों को पकड़ के रखें, रुके 1 2 3 4 5, डाउन कीजिए, दूसरे पैर को लाइए, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 एंड डाउन, डाउन कर लें। यस, नेक्स्ट ऑन द टोज स्लो जॉगिंग, बिल्कुल स्लो स्लो जॉग करना है आपको, ठीक है। टोज पे हैंड मूवमेंट चलने दें, हैंड मूवमेंट नहीं रोकेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6। नी पेन हो किसी को, एंकल पेन हो तो वो अवॉइड कर सकते हैं ना। ऑन योर प्लेस, पैरों की तरफ फोकस कीजिए सभी। ऑन योर प्लेस टेक राइट साइड टर्न, सेम प्लेस, ठीक है। 1 2 सेम प्लेस, 3 डोंट डू लाइक टॉम एंड जेरी, ठीक है। 4 now opposite side, 1 2 3 4 now फ्रंट। अब हल्के से नीज को ऊपर उठाइए धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ बैक साइड, लेग्स को बैक साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर, स्लो जॉब, नॉर्मल जॉब। कीप योर हैंड्स लूज। देखा, थक गए आप लोग, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं किया होगा हमने। तो इससे हमें पता पड़ा है कि हम फिजिकली कितना इम्प्रूव करना है हमें। योगा में सबसे बड़ा फायदा ये है, यस, शेक योर लेग्स, ये सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जल्दी दे देता है। बच्चों का एग्जाम होता है, उनको पता पड़ता है रिजल्ट आने के बाद, इसमें हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है। आप करो और आपको पता पड़ेगा कि मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, मेरे में ये प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी इंप्रूव करने का मौका देता है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट। चलिए थोड़ा पैर को हिला ले, चेक कर ले, और अब बैठ जाएंगे। अब बिल्कुल प्रॉपर आपको बैठना है ना, क्योंकि अब हम जिस पोजीशन में बैठेंगे काफी समय तक उस पोजीशन में रहना है। तो सिट डाउन, यस, ठीक, किसी कंफर्टेबल प्लेस पे बैठे, आपके बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम एक बार आंख बंद करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन है, मेडिटेशन की क्या प्रोसेस होती है वो तो करेंगे, उसके साथ में हम एक चीज करने वाले हैं कि उससे रिलेटेड चीजें मैं बोलूंगा तो वो भी आपको समझना है, क्योंकि आज आप लर्निंग भी दे रहे हैं और कैसे मेडिटेशन करना वो भी सीखेंगे, मतलब बेसिक स्टेप। तो आप बस फोकस कीजिएगा, ठीक है।
इस तरह से बैठ जाए, सुखासन में बैठ जाए, अगर कोई पद्मासन लंबा लगा सकता है तो उसमें बैठ जाए, अगर कोई हल्की पालकी लगा के बैठा है और नीज को सपोर्ट देना है तो इस तरह से आप ब्लॉक्स या बेडशीट वगैरह यूज कर सकते हैं। ऐसे रख लिया, साइड में रख लिया, एक तरफ रख लिया, दूसरी तरफ रख लिया, ठीक है। आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ जाए, कोई बात नहीं। शुरू में होता है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना जरूरी है। ध्यान अलर्ट होने की पोजीशन में किया जाता है, अलर्टनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आप अलर्ट नहीं होंगे, अलर्ट कब होंगे, जब स्पाइन स्ट्रेट होगी, ठीक है। और रिलैक्सेशन कब होता है, जब स्पाइन रिलैक्स होगी। इसलिए रिलैक्सेशन शवासन में किया जाता है। और ध्यान है, या तो वो खड़े होके करते हैं, या तो आप एक ऐसी पोजीशन में बैठ जाए जिसमें आपका स्पाइन स्ट्रेट हो। क्योंकि ध्यान की पहली स्टेप ही यही होती है कि आपको बैठना बहुत स्टेडी फुल पोजीशन में रहता है। जितना आप स्थिर बैठेंगे उतना ज्यादा आप फोकस कर पाएंगे, ठीक है। बीच बीच में आपका बैक ऐसा होगा, आप उसको सही करना पड़ेगा, आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। चलिए, तो ये बैठने की पोजीशन होगी। नेक्स्ट, दोनों हाथों को या तो आप रिलैक्स रख ले, या तो चीन मुद्रा में रख ले, ठीक है। चीन मुद्रा में रख ले, हाँ। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अब धीरे से आंखें बंद कीजिए, एक संकल्प के साथ कि जिस यात्रा पे मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जब तक यात्रा खत्म नहीं होती तब तक मैं आंखें नहीं खोलूँ या नहीं खोलूंगी। किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस है उसे पहले ही दूर करें। जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, आपका ध्यान श्वसन पर चला जाएगा। कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखें खुल जाती हैं, तो वो क्या करें, या एक ब्लाइंड फोल्ड या कोई कपड़ा भी बांध सकते हैं ना। पूरा ध्यान श्वसन पर। देखिए, हार्ट बीट को नॉर्मल कीजिए, अपनी बढ़ी हुई हृदय गति को, पल्स को नॉर्मल कीजिए। अब पल्स को कैसे नॉर्मल करेंगे, गहरी सांस लेकर। जितना गहरा श्वसन आप लेंगे, आपकी पल्स नॉर्मल होती जाएगी, सामान्य होती जाएगी। तो इनहेल डीपली, exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. Inhale deeply, exhale slowly. फर्स्ट पोजीशन, बैठने की स्थिति। दूसरा तरीका, करेंगे ओमकार का उच्चारण। ओमकार का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको ध्यान लगाना है वाइब्रेशन पर। जैसे ही ओम का उच्चारण करते हैं तो कंपन महसूस होता है। आंखें बंद ही रखना है आपको। आपका आज का एक ही टास्क है कि आपको आंखें बंद रखना है, सभी लोगों को। कमर केसरी हो रही हो, झुक रहे हो, कुछ भी हो रहा है, मतलब आपका खुद का टास्क है कि आज मेरे को 20 मिनट तो इस पोजीशन में बैठना है, ठीक है। जब आप ओम चैंटिंग करेंगे तब आपको ध्यान देना है वाइब्रेशन पर, कंपन पर। ये जो कंपन होता है, ये कंपन नाभि प्रदेश से होते हुए हृदय स्थल पर, हृदय स्थल से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक जाता है, ठीक है। और इसके माध्यम से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये जो ओम चैंटिंग है, एक तरह से एक बॉडी में स्कैनर का काम करता है। आपकी पूरी बॉडी को स्कैन कर देता है, एनर्जी फ्लो को बढ़ाता है। तो 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, वैसे 11-12 बार करना चाहिए, ठीक है।
पर 11 से 12 बार होना चाहिए, पर अभी टाइम के अनुसार हम 3 बार करते हैं। गहरी सांस लीजिए अंदर। ओ, फील द वाइब्रेशन। शरीर में हो रहे कंपन को महसूस कीजिए। फिर से गहरी सांस भरें। ओ, अगेन फील द वाइब्रेशन। कंपन को महसूस करें। एक और बार गहरी सांस भरिए अंदर। ओ, रिलैक्स। अपने नेवल रीजन, नाभि प्रदेश को देखें और गहरी सांस ले और सांस छोड़े। आप अपने हृदय स्थल, हार्ट रीजन को देखिए। गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस प्रश्वास करें। प्रश्वास माने सांस को बाहर छोड़ना। अब सहस्त्रार सिर के ऊपर, टॉप ऑफ द हेड पर मन को ले जाए। गहरी सांस ले, धीरे धीरे सांस छोड़े। अब अपने मन को शरीर पर स्थिर कीजिए। शरीर पर स्थिर कीजिए। आपके शरीर में प्रवेश करने वाली श्वसन पर, वायु पर ध्यान लगाएं और शरीर से बाहर जाने वाली वायु पर ध्यान लगाएं। देखिए दोनों नासिकाओं से शरीर में वायु प्रवेश कर रही है। सबसे सरल ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पर, मतलब ब्रीथिंग पर जो ध्यान किया जाता है, सबसे सरल ध्यान माना जाता है। देखिए श्वसन की गति, आपके श्वसन की गति को महसूस करें और धीरे धीरे प्रश्वसन को भी महसूस करें। जब आप सांस और प्रश्वास पे ध्यान लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में काफी सारे विचार, इन विचारों को प्रत्युत्तर ना दें, रिएक्ट ना करें इन थॉट्स के लिए। ऐसा मानकर चले कि थॉट्स आ रहे हैं और अपने आप बाहर चले जा रहे हैं। सबसे पहले विचारों के आने के विचार को शून्य करना है। अब विचारों के आने वाले विचार को शून्य करने का सबसे सरल तरीका है, जितने भी विचार मन में आ रहे हैं उनकी गिनती करें। गिनती करते जाए। ये नहीं देखना है कि अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, उसके प्रति किसी भी तरह का कोई प्रक्रिया प्रतिक्रिया नहीं देनी। सिर्फ विचारों को गिनिए।
गिनते जाइए कितने विचार आ रहे हैं। 5, 10, 15, 20। हमारे मन में हर क्षण विचार उत्पन्न होते हैं, बस उन विचारों को गिनते जाइए, गिनते जाएं। धीरे धीरे आपके विचार थम जाएंगे। जिस तरह से एक विशाल महासागर में जो लहरें चलती रहती है, उसी तरह से मन में विचार चलते हैं। विचारों को गिनना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके विचार धीरे धीरे आना खत्म हो गए, विचार बनना समाप्त हो गए। जैसे एक विशाल महासागर की सारी लहरें, उसका पानी स्थिर हो गया है। उस महासागर की तरह मन को भी स्थिर करना है, मन को शांत करना है। प्रक्रिया है विचार को शून्य करने की। अगर आपके विचार शून्य हो जाते हैं तो फिर से सांस और प्रश्वास पर मन को ले जाएं। सांस और प्रश्वास से मन को ले जाएं। जब आप सांस पे ध्यान लगाएंगे, श्वसन जो आपके नासिका से, आपके गले से जैसे ही आप श्वसन पे ध्यान लगाते हैं तो ठंडक महसूस कीजिए। सोचिए कि जो ठंडक है दोनों नासिकाओं से, गले से होते हुए आपके फेफड़ों में प्रवेश कर रही है। जितना गहरा श्वसन, उतनी ज्यादा ठंडक आप महसूस कर पाएंगे। और जितना सिर्फ आपके ब्रीथिंग पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे सांस छोड़ते हैं, गर्माहट महसूस होगी। देखिए, जब आप सांस छोड़ते हैं तो गर्माहट महसूस होगी। उस गर्माहट के माध्यम से सारी नकारात्मक विचार, नेगेटिविटी, सारे अशुद्धियां, टॉक्सिन शरीर से बाहर जा रहे हैं। बस ये मन में विचार है। कुछ देर इस तरह से गहरा श्वसन लेने के बाद अब अपने श्वास और प्रश्वास को भी गिन सकते हैं। इसकी गति को समझने की कोशिश कीजिए। श्वसन की गति क्या है? और फिर भी मन में विचार आ जाए तो मन में फिर से विचारों को शून्य करने की प्रक्रिया को अपनाइए और विचारों को गिनना शुरू कर दें। ध्यान एक लंबी प्रक्रिया है। इसे सीखा नहीं जा सकता, इसे एडॉप्ट करना पड़ता है, धारण करना पड़ता है। पर शुरुआत इसी तरह से होती है। जब आप श्वसन और प्रश्वसन को देखने लगे अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, स्थूल शरीर, जिस शरीर में सूक्ष्म शरीर रहता है। हाँ, एक बात का और ध्यान दे, शरीर के किसी भी अंग का कोई मूवमेंट नहीं करना है। हाथों की उंगलियों का, आंखों की पलकों का, गर्दन का, कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं। अपनी इंद्रियों को एक कछुए के समान, जिस तरह से कछुआ खतरा देखकर अपने गर्दन, पैर सब अंदर कर लेता है, उसी तरह से अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कीजिए। सिर्फ श्वसन पे देखें।
जब आप श्वसन पर ध्यान रखने में सफल हो जाते हैं तो सोहम का जाप करें। सोहम का जाप, अब जाप भी 3 तरह का होता है, मानसिक जाप, पांचु जाप और जीवा का जाप। तो मानसिक जाप करना है, कहा जाता है कि जो वाचिक जाप है उसे 10 गुना ज्यादा आपको उपांशु जाप लाभ देता है। उपांशु जाप से मानसिक जाप 1000 गुना ज्यादा लाभ। तो मानसिक जाप में सिर्फ मन ही मन सांस लेते हुए सो और सांस छोड़ते हुए हम, मतलब आपको बोलना नहीं है, बोलेंगे तो वाचिक जाप हो जाएगा। उपांशु जाप में आपकी फोटो का भी मूवमेंट होता है। मानसिक जाप में सिर्फ मन के अंदर जिस तरह से आप विचार लाते हैं ना, उसी तरह से आपको सिर्फ सोहम बोलना है। सांस लेते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम, सांस लेते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम। अब हम सोहम का जाप तो करने लगे, लेकिन सोहम का मतलब भी हमें मालूम होना चाहिए। सोहम मतलब आत्म साक्षात्कार, मतलब मैं हूँ, मैं वह हूँ, अपने आप को जानना सोहम कहलाता है। सोहम में ओम होता है। ओम का मतलब आत्मा, और हम का मतलब परमात्मा। इस तरह से हम ही में सोल और सुप्रीम सोल, आत्मा और परमात्मा दोनों मिल रही है। सांस लेते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम, 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 सांस भरते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम, सांस लेते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम, सांस लेते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम, सांस लेते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम, सांस भरते हुए सो, सांस छोड़ते हुए हम। इस प्रक्रिया को गति दे। सो हम, 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 सो हम। अब सोहम के जाप के बाद फिर से गहरी सांसों पर मन को ले जाए। देखिए, जितनी गहरी सांस आप लेते जा रहे हैं, आपका मन उतना शांत होते जा रहा है, चंचलता मन की समाप्त होते जा रही है। जितना आपका मन शांत होगा उतनी ज्यादा आपके चित्त की शुद्धि होगी, और ध्यान एक चित्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मन को स्थिर करते जाए, विचारों को शून्य करते जाए। धीरे धीरे श्वसन को सामान्य बना ले। श्वसन को सामान्य करते जाए। अब इस प्रक्रिया में अगली प्रक्रिया होती है संकल्प की प्रक्रिया। संकल्प मतलब सकारात्मक विचारों को एकत्रित करने की प्रक्रिया।
देखिए, सकारात्मक विचार को एकत्रित कब करना है, ध्यान कब करना है, जब प्रकृति में बड़ा परिवर्तन होता है। प्रकृति में रोज एक बड़ा परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या है? वो परिवर्तन है सूर्य उदय और सूर्यास्त। तो सूर्य उदय के समय ध्यान की प्रक्रिया करनी चाहिए, सूर्यास्त के समय ध्यान की प्रक्रिया करनी चाहिए। जब प्रकृति में परिवर्तन हो सकता है तो उस समय हमारे विचारों में भी परिवर्तन हो सकता है, हमारे मन में भी परिवर्तन हो सकता है। तो विचार मतलब संकल्प लेना है, अच्छे विचार मन में लाना है। मेरे बाद आप दोहराते जाइएगा। मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। मन में दोहराइए सांस लेकर। शरीर के हर अंग में प्राण वायु का प्रवाह बढ़ रहा है। मैं मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक रूप से मजबूत और शक्तिशाली हो रहा हूँ। मैं अभय की अवस्था में आ चुका हूँ। किसी भी तरह का भय मेरे मन में नहीं है। मेरा शरीर और मन रोग मुक्त हो चुका है। मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैं विचारों से सकारात्मक हो चुका हूँ, सकारात्मक हो चुका हूँ। मैं आनंदमयी अवस्था में आ चुका हूँ। इस वाक्य को बोलते हुए अपनी भ्रुकुटी के बीच में, दोनों आईब्रोज के सेंटर में मन को लगाएं। मैं आनंदमयी स्थिति में आ चुका हूँ। मैं आनंदमयी अवस्था में आ चुका हूँ। मेरा आनंद पूरे शरीर में, मस्तिष्क में फैलता जा रहा है और मेरे ओरे को, मेरे शरीर के आवरण को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। ध्यान की अंतिम अवस्था, आभार प्रकट करना, धन्यवाद प्रकट करना। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस आनंदमय जीवन के लिए, मुझे इस मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए। मैं अपने मन वचन कर्म से, अपने मन वचन कर्म से ईश्वर को समर्पित करता हूँ। अपने आप को और अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता हूँ। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया। मैं अपने गुरुजनों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरा बौद्धिक विकास में मेरा सहयोग किया। 2 से 3 बार गहरी सांस लें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाइए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद ही रखना है जब तक मैं नहीं कहता हूं कि आप आंखें खोलिए। इनहेल, ओ। अच्छा, गहरा श्वसन अंदर भरिए। ओ।
ओ रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, धीरे से आंखें बंद रखिए, दोनों पैर सामने खोल दीजिए, दोनों पैर सामने खोल दीजिए और जिस भी अवस्था में है आप लेट जाइए, करवट लेकर लेट जाए, दोनों पैर सामने खोल के लेट जाए। डोंट क्लोज योर आई, सॉरी डोंट ओपन योर आईज। आपको सिर्फ लेटना है, आंखों पर किसी भी तरह से कोई लोड नहीं देना, लेट जाइए थोड़ी देर के लिए, लेट जाए। शवासन में चले जाए, दोनों पैर ढीले छोड़ दें, एड़ी बाहर, पंजे बाहर, दोनों पैर ढीले छोड़ दीजिए, बस कुछ देर और। हाँ। हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर रख लीजिए, आंखें बंद। शरीर में रक्त संचार को महसूस करें, पैरों की उंगलियों से लेकर सिर के भाग तक शरीर को शिथिल करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते जाएं, सांस भरते जाएं और सांस छोड़ते जाएं। एक ध्वनि के साथ उस ध्वनि को महसूस कीजिए और जैसे ही वो ध्वनि को महसूस करेंगे तो सांस लीजिएगा। श्वसन को सामान्य करते चले जाएं। तीन बार गहरी सांस लीजिए, इनहेल 3, इनहेल 2, इनहेल 1। धीरे से करवट लीजिए, पैरों को मूवमेंट दे, गर्दन को दाएं बाएं ले जाएं, करवट दीजिए और उठकर बैठ जाइए, किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन, वज्रासन, एनी कंफर्टेबल पोजीशन। करेंगे ओम का उच्चारण और कक्षा की समाप्ति। नमस्कार मुद्रा में लाइए, गहरी सांस भरे अंदर, ओ शांति शांति शांति। रब योर पाम, दोनों हथेलियों का घर्षण कीजिए, ऊर्जा को महसूस करें इस घर्षण के साथ। लगाइए दोनों हथेलियों को आंखों पर, चेहरे पर, एक और बार,
तेजी से घर्षण करें, लगाइए आंखों पर, चेहरे को मसाज दे, हाथों को शरीर से सहलाएं, दोनों हाथ पीछे ले जाइए योग मुद्रा के लिए। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएं, माथा जमीन पर ले आइए, अपनी मातृभूमि को नमन करें, समर्पित कीजिए अपने विचारों को, और एक ऊर्जा भरते हुए सांस भरते हुए उठाएं, दोनों हाथ सामने लाइए, गर्दन झुकाएं, ईश्वर को नमन कीजिए, पल के झपकाते हुए धीरे से आंखें खोलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मे भी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप है। जब आप करेंगे खुद प्रैक्टिस तो आप खुद जान पाएंगे। फिर आप मुझसे आगे भी कंसल्ट कर सकते हैं, किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ। एक प्रोसेस था कि यहाँ से शुरू करना और यहाँ तक जाना, क्योंकि किसी भी पोजीशन में जाते हैं तो वापस आने का भी एक सिस्टम होता है, तो इस तरह से आपको करना चाहिए। एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कुछ क्वेरी हो पूछ सकते हैं। सर इट वाज अ वंडरफुल सेशंस, हमको बहुत सारी लर्निंग मिली इस चीज से। एंड सर स्पेशली मेडिटेशन में इश्यूज आते थे बिकॉज हो सकता है हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी उस चीज के बारे में। Yes. आज बहुत सारी लर्निंग हुई है। एंड सर मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस से हम बहुत चीजें सीख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल सेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए प्रैक्टिस तो जरूरी है, कुछ भी चीज़ है। एक्चुअली आप लोग खुद टीचर हैं, तो प्रैक्टिस क्या होता है एक शिक्षक बहुत अच्छे से जानता है कि प्रैक्टिस कितना जरूरी होता है, तो प्रैक्टिस तो करना ही होता है, बहुत जरूरी है यस सर प्रैक्टिस। डेफिनेटली। और भी सभी लोग अपने विचार रख सकते हैं। सर मैंने एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद आज ध्यान लगाया है। पहले मैं यूजुअली लगाती थी जब रेकी मैंने सीखी थी, और उसके बाद में प्रैक्टिस किया करती थी। उस टाइम पे जी काफ़ी अच्छे से ध्यान लग जाया करता था, पर काफ़ी टाइम से वो ध्यान लगाया नहीं, तो आज वो वापस से उस मोड में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मीन्स वो शांति उस टाइम पे जो मिलती थी, अब वो फिर से अब फील कर सकते हैं कि हाँ कंटिन्यू अब डेफिनेटली मैं करूँगी उस चीज़ को। बस आपको एक मैं एक निमित्त बन गया आपके लिए कि बस आपको शुरू करना है। बिल्कुल आप शुरू कीजिए, जब भी समय मिले, सुबह शाम 5 मिनट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे सिखाना था, लेकिन 5 से 10 मिनट भी बहुत होते हैं। जब आप खुद को करेंगे तो 5 मिनट 10 मिनट भी बहुत लगता है आपको। मैं तो एक प्रोसेस बता रहा था, इसलिए इतना टाइम समय लगा। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, वाज अ वंडरफुल सेशन। बहुत मतलब हेक्टिक लाइफस्टाइल हो जाती है, प्रायोरिटीज इतनी चेंज हो हाँ जाती है कि अपने लिए हम समय नहीं निकाल पाते। तो अभी वो हाँ थोड़ा फोर्सफुली समय निकाला, तो वो अच्छा लग रहा है। अब उसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो डेफिनेटली वो एक अच्छा हाँ, एक्सपीरियंस रहेगा सर। होता ये है ना थैंक कि यू सो हम मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू। शरीर से हम काम लेते हैं, लेकिन शरीर के लिए कुछ नहीं करते हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं, शरीर के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो ये एक तरीका है शरीर को कुछ देने का, नरिश करने का। यस सर। कमलेश जी मेरे ख्याल से सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सर, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ सर, आप प्लीज बताइए। सर थैंक यू सर, वेरी नाइस सेशन। समीक्षा की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने हम सब लोगों थैंक को इतने अच्छी चीजें सिखाई। कहीं ना कहीं ये सभी लोगों के साथ में होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं उन चीजों को मिस करते हैं, और जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसमें हम लोग इन सब चीजों को भूल जाते हैं। इसी कारण भूल से जाते हैं। अब जो नया समय आ रहा है उसके साथ में लोगों के साथ में कई बार जिसको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज का नाम देते हैं, वो लाइफस्टाइल डिजीजेस के साथ में कई बार कई लोगों को काफी सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन आपने जिस जी तरह जी से बॉडी को रिलैक्स करना, मन को शांत करना, विशेष रूप से जैसे आपने समझाया, इससे मुझे ऐसा लगता जी है कि हम सब लोग
कहीं ना कहीं जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सभी लोगों को शांति मिलेगी, अपने विचारों में स्थिरता आएगी, और इसको हम लोग हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी है, हमारी जो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ है, इन दोनों को हम लोग स्थिरता और ज्यादा अच्छे से इन सब चीजों को हम लोग जी पाएंगे, निभा पाएंगे। इसके लिए हम लोगों को ऊर्जा और शक्ति मिलेगी। सर एक बार जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च की तरफ से, हमारी सारी फैकल्टीज की तरफ से जो समय आपने हम लोगों को दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। Thanks a lot. Acropolis College allowed me this wonderful opportunity to teach something. तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आनंद सर को भी स्पेशली थैंक यू, और एक्रोपोलिस कॉलेज मैनेजमेंट को थैंक यू कि जिन्होंने इस तरह की वंडरफुल एक्टिविटी के लिए एक इनिशिएटिव लिया, जिससे कि आज हम लोग 5 दिन के लिए मिल पाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका अमूल्य समय आपको दिया। थैंक यू सो मच सर। सर सब Thank लोग you. थैंक यू। यहाँ पे प्रेजेंट हैं। Thank you, sir. Thank you so much. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. That's a wonderful session. थैंक यू वेरी मच सर। ये सारे सेशंस Thank you, सर sir. हमारे पास में YouTube पे हम लोग अभी इन सेशंस को अपलोड करने वाले हैं, तो जिसको भी इन जी, सेशंस जी। के कभी भी रिक्वायरमेंट आती है तो वो लोग YouTube के हाँ। थ्रू इन सेशंस को दोबारा से देख पाएंगे। हाँ, मैं आपसे बात भी करूंगा सर कॉल पे। मैं मेरे कुछ सेशंस अभी स्टार्ट होने वाले हैं जस्ट इसके बाद, तो मैं किस तरह से आपसे बात भी करूंगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक ओके, है। थैंक यू सभी को। थैंक यू।